उसी को आगे बढ़ाते हैं, और भी क्या उनमें गुण होने चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। तो छठा अध्याय श्लोक क्रमांक 10। श्लोक इस प्रकार से, योगी युजिता सतम आत्मान रहसी स्थिता एकाकी यदचित आत्मा निराशी अप्रिग्रह ग्रह। योगी युजित सत आत्मना रहसी स्थिता एकाकी यदचित आत्मा निराशी अपरिग्रह। ऐसे बोलते हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर मन तथा आत्मा को परिवेश में लगाए और एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पे योगी के बारे में, जो योगी के मतलब आपको बताया था, योग का मतलब होता है युज धातु से बनता है, जिससे हम क्या करते हैं कि भगवान से जो संबंध होता है, हमारा जो संबंध जुड़ता है, यूज मतलब होता है जुड़ना, तो भगवान के साथ जुड़ने वाले जो, उनको योगी बोलते हैं। तो योगी क्या करते हैं, अपने शरीर, अपने आत्मा, मन और सबको, आत्मा को क्या लगाते हैं, भगवान के एकांत, भगवान में लगाते हैं ऐसे, और एकांत स्थान में रहकर क्या करते हैं, मन को बड़ी सावधानी से उसको वश करने का प्रयास करते हैं और उसे समस्त आकांक्षाओं, समस्त जो अपनी इच्छाएं हैं और संग्रह भाव की इच्छाओं को मुक्त करना पड़ेगा। संग्रह भाव की इच्छाएं कि हमें जरूरत से ज्यादा जो चीजें हैं उनको संग्रह करके रखते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रिश्ता संग्रह करके रखते हैं, कल काम आएगा, ऐसे संग्रह करने वाली मेंटेलिटी जो होती है उससे निकलना पड़ेगा। एक्यूमुलेट नहीं करना है कोई चीज को, कलेक्शन करने वाली चीजों से दूर रहना पड़ेगा, ये इच्छाएं को त्यागना पड़ेगा। कोई अगर इससे, अगर परम भाव में एक परम सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, अपने आत्मा परमात्मा के साथ अगर जुड़ना चाहता है, तो ये जो संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना पड़ेगा। कि जैसे आपने कभी देखा है, जैसे मनुष्य और जानवर जैसे कैसे फर्क होता है, जैसे अगर कोई रास्ते में एक बड़ा चावल गिरा, एक बड़ा चावल गिरा हो, तो जो चिड़िया हैं एक एक लेके जाती है, एक एक दाना जितना जरूरत है उतना ही लेके जाएगी। लेकिन अगर मनुष्य क्या करेगा, पूरा बटोर लेगा, लेके जाते हैं, बटोर के पूरा लेके चल जाएगा, क्योंकि उसको संग्रह करने की मेंटेलिटी है। जब तक आपको संग्रह करने की मेंटेलिटी होगी तो कभी आप त्याग की भावना नहीं आएगी। सिर्फ त्यागी नाम रखने से त्याग नहीं हो जाता, बहुत लोग त्यागी नाम रखते हैं लेकिन वो भोगी होते हैं। तो योगी बनने हैं, भोगी नहीं बनना है। भोगी मतलब क्या आता है कि हम उसको क्या करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग त्याग करना पड़ेगा, संग्रह करना, जितना आपको जरूरत है उतनी ही चीजों का आवश्यकता है, उतनी चीजों को लेना है। न तो ऐसा नहीं कि एक्यूमुलेट करके रहते हैं, और ज्यादा नहीं होना चाहिए, रेगुलेट होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए। अगर बैलेंस में नहीं होगा तो क्या होगा, फिर उसी चीजों में संग्रह करने की मेंटालिटी, संग्रह करते रहेंगे, संग्रह करते रहेंगे, तो संग्रह करते जाएंगे तो आप उसको त्याग की भावना नहीं जब तक आएगी तब तक आप उस योगी की भावना में नहीं रह सकते, तब तक वो मन आत्मा परमात्मा में नहीं ले सकता। जैसे बहुत सारे नौसखिए भक्त होते हैं, नौसखिए लोग जो नए नए जो भक्ति में आते हैं, वो लोग वो लोग ज्यादा, अगर ज्यादा भी नहीं करना है, जैसे ज्यादा एक्सट्रीम करना चाहते हैं, एक्सट्रीम करने की भावना आती है, वो ज्यादा 5 दिन पर उपवास रख लेंगे, वो भी वो भी अच्छा नहीं है। आपको बैलेंस करके रखना है, बैलेंस देखा, चीज बैलेंस होना चाहिए आपके जीवन में। उपवास भी, प्रसाद भी, सोना भी, खाना भी, रहना भी, सब रेगुलेट लाइफ लेना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 दिन पूरा उपवास कर लिए और 5वें दिन आप बेहोश हो गए, वैसा नहीं करना। और ऐसा भी नहीं करना कि जो नए भक्त आते बोलते हैं कि चलो मंदिर में बहुत प्रसाद मिलता है, पूरा दम, पूरा पेट भर खा लिए और एकदम पूरा, फिर एकदम पूरा निकल नहीं रहा है, पूरा दम भर खा लिया, ऐसा 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 नहीं होना चाहिए उनके साथ। कभी भी उनके भावना होने चाहिए कम और ज्यादा वाला जो है ना, वो सिस्टम नहीं, बैलेंस होना चाहिए सब। कभी भी सिस्टम ऐसा नहीं होना चाहिए कि, एक सेकंड, हरे कृष्ण, माफी चाहते हैं थोड़ा।
हरे कृष्णा। तो हम लोग क्या आते हैं, बैलेंस होना चाहिए, हर चीज का बैलेंस, बैलेंस रूप में चलना चाहिए। ये नहीं कि आज हम ज्यादा कर लिए, कल कल आज हम पूरा 16 माला भक्ति कर लिए, पूरा बैलेंस कर लिए, फास्टिंग कर लिए, वैसा नहीं करना है। आज बैलेंस वैसा नहीं, कभी भी हमें प्रॉपर एक, जितना आज आज कर रहे हैं 10 माला, तो रोज 10 माला कर रहे हैं ऐसा। आज अगर ऐसा नहीं कि आज 16 माला कर ले, कल कुछ नहीं, तो ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए। तो जो नौसिखिए भक्त होते हैं कभी कभी एक्सट्रीम फॉलो करने लगता है, डिटेल में चला जाता है, वो ऐसा नहीं। आपको अगर करना है तो रेगुलेट रेगुलेट बैलेंस होना चाहिए, ये भी है साथ, भोजन और जाके भजन, दोनों साथ में बैलेंस रूप में होना चाहिए। नहीं तो आप क्या होंगे, अगर आप संग्रह भी ज्यादा भी संग्रह कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, और कम खा रहे हैं तो भी दिक्कत है, आवश्यकता से कम खा रहे हैं, तो दोनों में आप योगी नहीं बन सकते। तो इसीलिए, और साथ में साथ हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करना है। तो एक और अपने आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं का परित्याग करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी इच्छाएं कर रहे हैं जीवन में, ये चाहिए वो चाहिए, वो इच्छाओं से हम क्या कर रहेंगे, अगर एक भी इच्छा उत्पन्न होती है हमें ना, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत सारे चीज करने पड़ते हैं हमको। और एक भी चीज, अगर आप हम चाहते हैं कि बहुत सारा धन हो हमारे पास, तो फिर धन के लिए क्या करना, परिश्रम करना पड़ेगा। फिर उस उतना धन कमाने के लिए पूरा परिश्रम करना, परिश्रम करते रहेंगे, फिर जीवन खत्म, फिर हम कहाँ टाइम मिलेगा भक्ति करने के लिए। तो हमको रेगुलेट जितना हमें हो सकता है अपने शरीर के लिए, अपने गृहस्थ घर के लिए, उतना ही करेंगे, तब समय मिलेगा कि आप जाके भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो फिर कभी आपको टाइम पे भक्ति नहीं होगी ना कुछ होगा। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक स्टोरी आती है चैतन्य महाप्रभु की, कि संग्रह करने की जो मेंटेलिटी होती है। जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, तो अगर अगर कोई भी अगर संग्रह करता है ना, तो उसको होता है गृहस्थ वाला जो मेंटेलिटी होता है, उस पे जाते हैं। ब्रह्मचारी का, योगी का ऐसे नहीं कर सकते। गृहस्थ में थोड़ा होता है कि तो संग्रह करते हैं, क्योंकि वो उसको आगे करना पड़ता है, आगे की चीजों को सोचना पड़ता है। लेकिन उतना भी संग्रह नहीं करना चाहिए कि आपको भक्ति नहीं कर पाए, भक्ति नहीं हो पाए इसके लिए। तो क्या हुआ, संग्रह कर रहे हैं, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार चैतन्य महाप्रभु किसी के खाने गए थे, तो खाने के बाद हरतकी खाते थे। हरतकी होता है कि वो हरतकी एक बीज होता है, और कुछ को खाने से क्या होता है कि आपके जो पेट का जो शरीर है, जो पेट का है, वो सब ठीक हो जाता है। पेट का जो तकलीफ हो, दुख ठीक ठीक हो सकता है अगर हरतकी खाते हैं तो वो क्या किए, वो भक्त ने क्या किया, वो पहले ही हरतकी एक खा लिए थे, फिर दूसरा वो हरतकी जमा करके रखे थे। तो महाप्रभु ने मांगा कि तो बोले कि आपने इतना जल्दी कहाँ से लाया हरतकी। तो बोला कि हरतकी मैंने लाया, क्यों, क्योंकि मैंने कल ही उसके लिए तोड़ लिया था। तो उसको क्या बोले उन्होंने कि आप ब्रह्मचारी जीवन जियो और गृहस्थ बन जाओ। तो उनको बोला आप गृहस्थ बन जाओ, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी क्या है, गृहस्थ, क्या आपको संग्रह करने की मेंटेलिटी है, तो आप वो ब्रह्मचारी जीवन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हम कभी भी नहीं सोचते कि हमको संग्रह करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम भगवान पे डिपेंड होना चाहते हैं। भगवान पे डिपेंड है, आपका परमात्मा पे अगर है, तो आप परमात्मा आपको देंगे, जितना आपकी आवश्यकता है भगवान उतना देते हैं आपको। जब हम अधिक इच्छाएं करने लगते हैं, को ये चाहिए, तो आप कभी भी देखो कि हम लोगों ने कल ही पढ़ रहे थे ना, कि कभी भी हम पैसा भी कितनों भी कमा ले, पैसा पैसा से पैसा ही आएगा, आनंद नहीं आएगा। पैसा से पैसा ही आता, आनंद से आनंद आनंद नहीं आएगा। नहीं तो जो सबसे ज्यादा पैसा होगा वो सबसे आनंद और खुश व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं होता, भाई पैसे से आनंद नहीं आता। पैसे से और भी समस्याएं आ जाती है, भय लगा रहेगा कि कोई मेरे को लूट के ले जाएगा, कोई मेरा रिश्तेदार ही लूट के ले जाएगा, कोई मेरे गबन करके ले जाएगा। तो ये क्या होते रहती है, ये भी भय लगा रहता है ज्यादा पैसा होने पे से। तो आनंद की प्राप्ति आपके आत्मा, जब तक आप इटर्नल जो भगवान के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक आप वो नहीं कर सकते। ये महत्व रखता है आपके जीवन में, तभी हम आगे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोलते हैं, योगी का पहला कर्तव्य क्या होता है, पहला कर्तव्य, तो कर्तव्य क्या है, वह कृष्ण पे सदा ध्यान सदैव एकाग्र करके रखता है। सीधे किसको देखता है, भगवान को पे एकाग्र करके रखता है, और सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए, एक क्षण के लिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए। एक क्षण के लिए, और हम एक क्षण के लिए भगवान को भी याद कर ले तो बहुत बड़ी बात है। हम
हम क्या है, इसको एक क्षण के लिए भी किसी को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक क्षण के लिए भी अपने भोगों को नहीं भूलते हैं, और एक क्षण के लिए कृष्ण को याद कर लेते हैं, वो भी सोचते हैं बहुत बड़ा काम कर लिया। ऐसा नहीं बोलते हैं कि प्रभु जी हम तो सुबह उठते हैं 10 मिनट तक भजन कीर्तन करते, बस अपना जीवन सफल हो जाता है, बस अब दिन भर हम फिर भोग कामना करके अपना जीवन चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे आप योगी नहीं बने, ये तो फिर क्या हो गया, धकेलने वाला काम हो गया। जहाँ सब कर रहे तो कर दिए, थोड़ा अगरबत्ती घुमा दिए, वो अगरबत्ती घुमाने वाला नहीं है, वो भाव नहीं है फिर, वो भक्ति भाव नहीं है जिसमें अगरबत्ती। आपको चिंतन, हमेशा चिंतन होना चाहिए भगवान, भगवान के बारे में। आप कोई भी, हम कल बता देते हैं कि विरक्त होना चाहिए, अंदर से विरक्त होना चाहिए, बाहरी दिखावा विरक्त नहीं होना चाहिए, अंदर से विरक्ति होना चाहिए भगवान के इस भारी चीजों के प्रति, और अंदर से भगवान के साथ संबंध होना चाहिए। तभी जाके आप इस योगी की जो अवस्था उससे पहुंच सकते हैं। तो और दूसरा क्या है, योगी को चाहिए कि वो अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे, अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को त्याग कर दे, उसे उनकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। और ऐसे चीजों को लेना चाहिए जो भगवान की भक्ति के लिए अनुकूल हो, वही चीजों को, और जो उनके लिए प्रतिकूल, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। जैसे विष्टा करते हैं तो हम उसे तुरंत ऐसे कर देते हैं ना, उस भावना से हमको से त्याग देते तुरंत, उसको लेके नहीं आते हैं, त्याग देते हैं। उसी प्रकार ऐसी भावना होना चाहिए कि अगर कोई भगवान के से प्रतिकूल चीज है तो तुरंत त्याग देना चाहिए, सोचना एक सेकंड जरूर नहीं चाहिए। ऐसी भावना होनी चाहिए आपके अंदर। उसके अलावा पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन वस्तुओं को पीछे नहीं पड़ना चाहिए, और जो परिग्रह भाव में परिग्रह भाव में उसे फंसा ले। और पूर्ण संकल्प करना चाहिए कि हमें उन वस्तु के पीछे नहीं, व्यर्थ चीजें के वस्तु में नहीं पड़ना चाहिए जो हमारे भक्ति को, हमारे जो जीवन के भाव, जो भक्ति भावनाओं को नष्ट कर सके। उसे हमें क्या, जैसे अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें चाहिए संग, वैष्णव संग, भजन क्रिया, तब फिर श्रद्धा, अथवा फिर अनर्थ निवृत्ति करते हैं। तो इस भावना से बनना चाहिए। नहीं तो आप जीवन में जो काम चलाओ वाला भक्ति करेंगे तो काम चलाओ ही मिलेगा। तो हम लोग दिखा, अगर हम सिर्फ काम चलाओ वाली भावना से करेंगे तो काम चलाओ ही मिलेगा ना। तो हम भक्ति भाव रखना पड़ेगा, गहराई से करना पड़ेगा, वो भी गहराई से। आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी कीजिए, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो काम चलाओ नहीं कीजिए। जिसमें भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो भावना आनी चाहिए भगवान के प्रति। फिर क्या बोल रहे हैं, कृष्णा भावना व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, और फलस्वरूप वो सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। वो जानते हैं, जैसे हम जानते हैं कि हम जो हमको मिला है प्रॉपर्टी, तो भगवान हम जानते हैं पिताजी की है। तो इसी प्रकार जगत किसकी है, भगवान की। तो इस भावना से फिर क्या होता है कि वो सब उन्हीं की है, वही चलाने वाले हैं, तो परित्याग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। हम परित्याग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग अपना समझते हैं तब त्याग करेंगे। ये हम बोलते हैं कि हमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, ये वैराग्य की अवस्था को बताते, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम यही जान लेंगे कि कोई हमारी चीज है ही नहीं, ये मान लेना कि कोई हमारी इस जगत में कोई स्थिति हमारी है ही नहीं, तो फिर क्या, क्या फिर वैराग्य क्या क्या जरूरत है। यही सबसे बड़ा वैराग्य वैराग्य हो जाएगा। और उसके बाद अपने किसी वस्तु की लालसा नहीं रहना, कोई वस्तु की लालसा नहीं रखना। वो जानता है कि किस प्रकार से कृष्णा भगवान के अनुरूप वस्तु को स्वीकार किया जाता है, और कृष्णा भगवान के प्रतिकूल वस्तु को परित्याग किया जाता है, और सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वो दिव्य होता है। और कृष्णा भगवान भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का श्रोकर ना रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं ध्यान योगी, अष्टांग योगी के बारे में, तो अष्टांग योगी करके आप योग धारणा से जाके ध्यान योग से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। बहुत तपस्या करने पड़ेगी, यम नियम प्रत्याहार, फिर नियम पालन करने पड़ेंगे, आहार ऐसा लेना पड़ेगा, वैसा साधना करनी पड़ेगी, फिर आसन ग्रहण करना, फिर प्राणायाम करना पड़ेगा, फिर जाके समाधि में जाके आप फिर भगवान का दर्शन करेंगे। लेकिन उससे भी आसान रास्ता है, क्या है, कृष्णा भावना अमृत संग। जो कृष्णा भावना जो विधि है, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, भगवान का नाम लो, भगवान का प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का नाम का प्रचार करो, चैंटिंग करो, डाइट ABCD करना है, एसोसिएशन, बुक बुक रीडिंग,
चैंटिंग डाइट, ABCD, यही ABCD कीजिए समाज में, और आसानी से आप भक्ति करके उस समाधि के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आपको पूर्ण योगी बन सकते हैं। इस योग, इस इतने ध्यान योग करने की, ध्यान योग अष्टांग योग की विधि करने, इसमें बन सकते हैं। लेकिन ये विधि कठिन है, हमारे जैसे लोगों को, कलयुग जैसे लोगों को हम नहीं कर सकते। हमें बोला जाए कि 10 मिनट तक ध्यान करना है, इस एक लाइट आ रहा है को, इस जो है इसमें इसमें ध्यान करके देखना है और इसमें ध्यान रखना है। तब कितने 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 देर तक देख सकते हैं आप लोग? हाथ खड़ा के दे। 2 मिनट तक कौन देख सकता है? 2 मिनट बोल रहा हूं मैं, 2 मिनट तक कौन देख सकता है लाल लाइट को देख सकता है? 2 मिनट भी नहीं देख सकते? अच्छा, एक एक जन देख सकते हैं, मतलब 5 मिनट देख सकते हैं क्या कोई? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा? बहुत मुश्किल होता है ध्यान देना। कि जब हम ध्यान की बात आती है, जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं, तो हमारे मन में इतना, मन क्या है ना, मन है वो समुद्र का लहर होता है ना, समुद्र का लहर, उससे भी ज्यादा खतरनाक है मन हमारा। समुद्र की लहर भी एक बार शांत हो सकती है, लेकिन मन का जो हिलोरे हैं, लहरें हैं, वो कभी शांत नहीं होती। वो शांत करने का एक ही बुद्धि है, जब हम भगवान को मन को या भगवान में जोड़ते हैं, तब क्या होता है, तभी थोड़ा शांत शांत, जब तक हम पूर्ण रूप से भगवान में जुड़ते हैं, तब तक मन हमारा हिलोरे खाते रहता है। कभी यहाँ दौड़ाएगा, कभी वहां दौड़ाएगा, इच्छाओं के जंजाल में फंसाए रखता है। ये चाहिए, कभी वो चाहिए, ऐसा किया करते रहते हैं। तो वहां से हमको निकलना है। तो ये लगता है लाइट को ही बुरा लग गया। तो कोई बात नहीं, लाल लाइट को ज्योति में रख के, लाल लाइट से हम लोग देखेंगे मुझे। हरे कृष्णा। तो हम यहाँ तक जाएंगे, और यहीं तक आज एक ही श्लोक लेंगे, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन नहीं है? वाह, ओके, कृष्णा माता। बोले ना। हाँ दिया, हाँ क्वेश्चन है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक रुक, एक एक करके, पहले कृष्णा माता जी, फिर दिया, दिया पूछेगी। बोलो, बोलिए कृष्णा माता। अनर्थ जो आप बोले, अनर्थ क्या होता है? अनर्थ? हाँ। अनर्थ होता है जो अपने लिए जो हम इच्छाएं करते हैं, अपनी पूर्ति के लिए जो इच्छाएं करते हैं, अनर्थ निवृत्ति में अपनी जो इच्छाओं को पूरा करने का काम करते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम अपनी इच्छाएं पूरी करें, ये सब स्वार्थ की भावना से अनर्थ अनर्थ होते हैं। जो जो हमें भक्ति में रोकते हैं, जो भक्ति के लिए हमें रोकते हैं, अनर्थ उसको बोलते हैं। जो हमें भक्ति करने में रोकते हैं, उसको अनर्थ निवृत्ति बोलते हैं। तो जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, भजन क्रिया करते हैं, साधु संग करते हैं, तो अनर्थ निवृत्ति होती है। तो वो चीजें क्या होती है, धीरे धीरे घटते जाती है, और फिर हम फिर आगे चल के भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए अनंत निवृत्ति, जैसे हम पहले क्या बोलते हैं कि श्रद्धा रखिए, फिर भजन क्रिया कीजिए, साधु संग कीजिए, फिर अनंत निवृत्ति होगा, फिर जाके आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आप जाके फिर भगवान के महाभाव भक्ति में जाके जा सकते हैं। ये स्टेप्स है। जैसे बहुत सारे, जब आप भक्ति करने आते हैं, तो बहुत सारी जो चीजें हैं बहुत सारी चीजें आपको रोकती है जीवन में। लेकिन धीरे धीरे जब आप दृढ़ रहते हैं अपने अपने चीजों में, तब धीरे धीरे वो निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति धीरे धीरे होती है आपके जीवन में, अनर्थाज की। धन्यवाद। ओके, एस नेक्स्ट कौन पूछ रहे थे? प्रभु जी, हाँ हाँ। आप जो अभी बताया ना कि जितना हम लोग को नीड होता है उतना ही मिलता है, उतना ही होना चाहिए, और लाइफ में एक बैलेंस रखना चाहिए, तो मतलब हम लोग उससे ज्यादा का डिजायर नहीं रख सकते हैं। और एक तो ऐसे सुने भी है कि मनी कैन बाय ऑल द थिंग्स दैट कैन गिव यू हैप्पीनेस, आप बोल रहे उससे आनंद नहीं आएगा, ऐसे ऐसा। हाँ, तो वैसे ही लोग बोलते हैं ना, जो लोग भक्ति नहीं करते हैं। लेकिन आप मनी कैन बाय एनीथिंग, तो सबसे सबसे जो अमीर व्यक्ति है वही सबसे आनंद, सबसे खुश है, ऐसा तो कभी नहीं बोला जाता। प्रभु जी, तो हम लोग जितना भी बिलियनर्स मिलियनर्स को जानते हैं, ऐसा तो उनका लाइफस्टाइल देख के लगता है ना कि बहुत खुश है। हाँ हाँ, लगता है,
है मतलब नहीं। लगता है होता ही है, जैसे आप किसी देख लीजिए देखिए, हम लोग का। हाँ, लेकिन तुमने सुना है कि जो बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की, बहुत पैसा तो उसका, फिर भी आत्महत्या कर लिया उन्होंने। क्यों कर लेते हैं? ऐसा मुझे सुने पैसा, हैं, लेकिन अभी ऐसे रिसेंट ऐसा में मतलब क्यों होता है? फिर जो बहुत लोग बहुत पैसा है फिर भी वो आत्महत्या, बहुत गले में बहुत सारा कुछ था उसके पास, फिर भी उन्होंने आत्महत्या कर लिया। क्यों? क्यों किया? आप बताइए। खुश 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 था तो क्यों किया, वो पूछ रहा हूँ मैं। पैसा खुश सब कुछ नहीं तो होता, पैसे से आनंद नहीं खरीदा जा सकता। तुम देखो, जो हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब हम तो कमाते नहीं, हम नहीं जाते, लेकिन हम लोग खुश है कि नहीं? अब आप लोगों को ना पता होगा, हमको कैसे पता होगा। इस तरह से बोलिए। तो पता, पता तो करना चाहिए। तुम आई तो देखिए ना यहाँ पे, खुश है कि नहीं लोग, कि दुखी है, रो रहे हैं सब? हाँ खुश तो है। हाँ, तो फिर कीर्तन में खाली आनंद, कीर्तन में नाच के सब खुश हो जा रहे हैं, और कुछ कर नहीं रहे, फिर भी सब खुश है, सब कुछ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है, तो जितना हो सकता है ना भगवान उतना देते हैं, लेकिन हमारी डिजायर जितना है, हम जितना मन को हम दौड़ाते रहेंगे ना, उतना हमको क्या करेगा वो, और दौड़ाएगा। और जिंदगी भर हम खुश नहीं रह पाएंगे, लास्ट में कुछ क्या बचेगा? कुछ नहीं। मतलब हम लोग को ज्यादा डिजायर्स नहीं रखना चाहिए। डिजायर्स डिजायर्स उतना रखना चाहिए जितना हम क्या कर सके, अपनी आवश्यकताएं पूरा कर सके। आपको, तुमको खुश ज्यादा रहना अच्छा है कि पैसा ज्यादा कमाना है? दो चीजें। खुश रहना है। हाँ, तो कभी भी, कभी खुशी है ना, बाहर चीजों से नहीं आती। तुम, तेरे पास कुछ बहुत पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो उतने भी तेरे लोग हैं जो, जैसे क्या होता है ना, जैसे बहुत पैसा आ जाता है तो जो 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 लोग हैं बहुत लोग छूट भी जाते हैं। बहुत लोग का ईर्ष्या भी बढ़ता जाता है कि तुम्हारा बहुत ज्यादा पैसा है, तो ईर्ष्या भी बढ़ेगा, तो लोग जुड़ेंगे जब तक। हम किसी को अगर अगर खुशी जाहिर करना है, तो अगर किसको साथ करेंगे खुशी शेयर? कोई तो होना चाहिए आपकी जिंदगी में, होना चाहिए ना। हाँ लेकिन जब क्या होता है ना, पैसा भी आता है तो बहुत लोग का ईर्ष्या भी बढ़ता है, बहुत लोग दूर भी जाते हैं। तो जब तक लोगों से खुशी मिलता है, पैसे से नहीं। अगर तुम पैसा कमाए, किसी को दिखाने के लिए तो होना चाहिए कि हाँ हम इतना कमाए हैं, कोई जीत के लाएगी तो किससे खुशी बांटेगी? तो पैसा सोशल क्या मीडिया। करता है ना, हाँ, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया क्या है, लोग फेक है। जब तुम मरेगी तो चार लोग भी नहीं आएंगे सोशल मीडिया से। समझे? एक सुनाते एक उदाहरण, कोई लड़की प्रभु थी जी अभी सोशल जिंदा मीडिया ही में रहेंगे, अभी अभी भगवान पास जाने का जल्दी हाँ, नहीं बता रहा हूँ मैं वैसे। जब तुम अगर तुम आईसीयू में होगी ना, तो वही जो घर वाले ही खुश रहेंगे, तुम्हारे लिए आएंगे। सोशल मीडिया से कोई नहीं आने वाला, चाहे तुम्हें लाखों फैन है, उस कोई नहीं आने वाला। जैसे एक लड़की थी, उसका इंस्टाग्राम में 12,000 फॉलोवर्स थे, वो चुनाव लड़ी, उसको 4 वोट भी नहीं आए। तो वो सब, मतलब ये बता रहा हूँ, उदाहरण है। ऐसे एक लड़की थी, उन्होंने सोशल मीडिया में 12,000 फॉलोवर्स थे, लेकिन उसको 4 वोट नहीं आए। तो कोई भी, आप जो सोशल मीडिया का बात करते हैं ना, सब लोग वहां पे, आप कुछ होगा भी तो कोई देखने वाला नहीं। तो जो आपके फैमिली संबंधी, वही लोग हैं आपके जीवन में जो आनंद दे सकते हैं, या उसका साथ आनंद शेयर कर सकते हैं। और भगवान है, जिससे भगवान हमेशा आपके हृदय में रहते हैं, तो सबसे नजदीक वही है, भगवान। और वही सबसे आनंद के देने वाले। हम उसके पीछे नहीं भाग रहे, हम भाग रहे हैं बाहरी चीजों के पीछे। तो कितना भागेंगे? आज वो है, आज उससे खुशी ले रहे हैं, कल वो चला जाएगा छोड़ के। कल, आज इससे यहाँ पैसा कमा रहे हैं, उससे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कब, कितना दौड़े, कितना देर? आप देखो, बहुत लोगों को बहुत पैसा था, लास्ट में जिंदगी में वो अकेले रह जाते हैं। क्या फायदा पैसे का? क्योंकि हम है ना, हम अभी, हम सोचते हैं कि पैसा पैसा ही सब कुछ है, पैसा इक्वल टू मनी इक्वल टू हैप्पीनेस, ऐसा नहीं। मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट या क्वेश्चन। ओके, एस, प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। क्लास तो नहीं अटेंड कर पाई पूरा, मत प्रभु, लेकिन जो अभी ये चल रहा है उसके बीच का एक क्वेश्चन ये उठ रहा है प्रभु, अगर हाँ, मनी हमारी हैप्पीनेस को नहीं ले सकती है, हमको प्रोवाइड नहीं कर सकती है, तो मे आई नो व्हाट आर द थिंग्स, आई मींस I am also practicing spirituality, and
in real thing, of course, spirituality is giving me happiness. But what other things? Because there are many examples in front of me that after coming in spirituality also, and giving so much of dan punya and following the rituals also, some of the people, some of the families are there, कुछ ऐसी families भी हैं, sorry, कि जो suicide कर रही हैं, and they are very well renowned families. Why it is so like that? कौन सी फैमिली है जो जिसके पैसे ज्यादा हैं या कुछ बहुत ज्यादा दान पुण्य कर रहे हैं? बहुत ज्यादा है प्रभु. इट्स अ वेरी बिग फैमिली. इवन यू नो, इवन ऑल इंडिया नो, पूरा वर्ल्ड जानता है उनको प्रभु. बिरला. वही तो देखिए, मैंने बताया कि जो एक बार और एक चीज और होता है माता जी. देखिए, मनी कहाँ से आ रहा है ना, पैसा कहाँ से आ रहा है, वो भी डिपेंड करता है आपकी खुशी का. अगर वो पैसा आपने सही तरीका से कमाया है, सही जगह से आ रहा है और सही सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है आपका, तो भी वो आपको आनंद तभी दे सकता है. अगर आपने वो पैसा अगर गलत ढंग से कमाया है, तो वो भी पैसा क्या होता है, कभी कभी आपको क्या करता है, वो दुखदाई देता है, दुखदाई करता है. जैसे बोलते हैं ना कि जो एक्सट्रीम चीज होता है, ज्यादा कोई होता है तो क्या करता है, दुख देता है. जैसे हम ज्यादा खा लेते हैं तो भी दुख होता है. तो वो पैसा भी ज्यादा आता है ना, तो दुख होता है. पैसा से क्या, देखो, मैंने देखा है बहुत लोगों के पास करोड़ों रुपीज है, उसके पास कोई फैमिली नहीं है, वो डिप्रेशन का, उसके पास उसके पास सब कुछ है, लेकिन डायबिटीज है उसको. उसके पास पूरा अच्छा बिस्तर है, लेकिन उसको सोने के लिए नींद नहीं आ रही. तो पैसा सब कुछ होता, तो जो पैसे वाले सबसे हैप्पीनेस में सबसे ज्यादा, तो फिर अमेरिका तो सबसे ज्यादा हैप्पी होना चाहिए ना. अमेरिका पर बहुत पैसा है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो वहां होना चाहिए. इवन मैं भी आपको वही कह रही हूँ कि हम लोग एक्चुअली क्या हैप्पीनेस की खोज कर रहे हैं ना. तो मैंने वो, क्योंकि ये बात चल रही थी, इवन आई नो, बिकॉज मैं बहुत बार इस चीज को महसूस कर चुकी हूँ कि that yes, I am happy if I'm not happy if I'm not doing my japa. मेरे को कुछ मतलब एक दिमाग में भी आता है, और मुझे हमेशा यही लगा रहता है, वो रह गया, मैंने नहीं किया, ये ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि एक मन में हो गया है. और मुझे शांति मिलती है जब मेरा जपा बैग मेरे हाथ में होता है, चाहे मैं जपा करूं ना करूं, तो मुझे एक लगता है नहीं, आई एम विद समवन एंड समवन इज विद मी. ठीक है. लेकिन बार बार मेरे को एक ही बात का होता है, खुशी मिलती कहाँ है? क्या खुशी जो दान पुण्य करते हैं उनके पास है? और अगर है तो इस भारत देश का सबसे बड़ा जो घराना है वो है बिरला घराना, जो अपने डोनेशंस के लिए और अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत ही जाना माना जाता है. और उनका तो कई, आपको पता ही है कि हर शहर में उनका अपना मंदिर, उनका अपना जो सेवा संस्थान है उन्होंने बनाया है, और बहुत अच्छे तरीके से बनाया है. स्कूल्स, कॉलेजेस, कई वहां पर स्कूल्स एंड कॉलेजेस में भी प्रभु, मैं अभी आपने भी किया होगा बिरला वालों का, आपको पता होगा कि ये लोग 32% जो है ये जो गरीब बच्चों के लिए होता है ना, उनको भी सीट्स रखते हैं ये लोग, एंड दे आर डोनेटिंग सो मेनी थिंग्स, इवन बुक्स, पेंसिल्स, एजुकेशन पे भी इनका उतना ही है. बट प्रभु ये भी है कि उनके घर में हर साल सुसाइड केस है. व्हाई इट इज सो? देखिए, मैं बताता हूँ इसमें कि जो दान पुण्य कर रहे हैं, तो उसको वैसा, जैसे मैंने एक चैप्टर आया था, पिछला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, उसमें लिखा था कि आप दान पुण्य किस भावना से कर रहे हैं वो डिपेंड करता है. अगर आप दान पुण्य को समझ रहे हैं कि अपने ईगो में, तो मेरे पास है तो मैं इसलिए दे रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा है, इस ईगो से करते हैं, तो इस विधि में कर्म कांड में आ जाता है, तो उसका फल मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वो दान पुण्य का करने का मतलब क्या है कि मुझे जो भगवान ने दिया है, मैं भगवान के, वो अपना नहीं समझ रहा है उस चीज को. कोई लोग दान पुण्य देते अहंकार होकर कि मेरे पास है, मैं इतना देने वाला हूँ, मैं ही करने वाला हूँ, ये सोच के देता है. तो वो चेतना में दोनों में अंतर है. तो ये चेतना एक कर्म कांड का हो जाता है. अगर वो कर रहे हैं तो कर्म कांड जैसा कर रहे होंगे. वो क्या आकर जप नहीं कर रहे, भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे, उसका पैसा है उसके लिए दे रहे, तो उसका फल मिल जाएगा उसको.
अच्छा लोग मिल जाएगा, सब लोग मिल जाएगा, लेकिन वो भगवान के साथ जो 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 भक्ति है ना, भगवान का जो आनंद में भक्ति, वो नहीं मिल पाएगी। वो किसको मिलेगा? जो भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध बनाएगा। तू अपना सारा कुछ किसको निछावर करेगा? भगवान को करेगा। भगवान भगवान तो सुदामा का पैर पैर क्यों धोए? भगवान का क्यों धोए? वो तो गरीब ब्राह्मण था, क्यों धोए वो? क्योंकि उसकी भक्ति थी भगवान के प्रति। जी जी। भगवान तो भाव देखते हैं ना, वो किस भाव से दे रहा है। वो कितनों पैसा देते, करोड़ों, अपना करोड़ रुपए, लेकिन भाव नहीं होगा उसके अंदर तो कोई फायदा नहीं। भाव सुन, कोई फायदा नहीं हो। भगवान भाव देखते हैं। भगवान इसलिए बोलते हैं पत्र और फूल या पानी या पत्रम ऐसे ऐसे कर। पत्रम फलम हाँ पुष्पम, हाँ तो हाँ, यस। पत्रम फलम, ये होते हैं। हम तो बोलते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तो हम, तो क्यों बोल रहे हैं? नहीं बोले ना कि धनम धनम दो मुझे, तुमको धन देना है। भगवान पर धन की कमी है क्या? किस चीज की कमी है भगवान के पास? ऐश्वर्य की कमी है, सुंदरता की कमी है, ज्ञान की कमी है? नहीं है, कुछ कमी नहीं है भगवान को। भगवान आपका पैसा लेने के लिए नहीं आते हैं। भगवान भाव देखते हैं कि किस भाव से आप कर रहे हैं भगवान की भक्ति। वो अगर कोई अगर झाड़ू मार रहा है और भगवान की भक्ति कर रहा है, तो वो उसके वो भाव देख के भगवान उसको लेके जाएंगे। आप कितना करोड़ डोनेशन दिए, वो भगवान को, उनको कोई मतलब नहीं। भगवान को आपने किस भाव से दिया है वो मतलब रखता है। कोई अगर 100 रुपया कमा रहा है, उसने अपना 100 रुपया दान कर दिया अपने भाव से, तो वो भगवान वो बेचारा प्रिय हो जाएगा। अब देखो दुर्योधन ने बुलाया ना उनको, भगवान को, कि 56 भोग खा लीजिए। इन कहाँ जाके खाएं? बुद्ध के घर खाएं। क्या कहें? साग खाएं और सूखा रोटी खाएं। बुद्धरानी तो उनको केले का छिलका खिला दी, वो खा ली। दुर्योधन के घर भी जा सकते थे खाने के लिए, लेकिन वो प्रेम भाव नहीं था, वो अहंकार था उनका। दुर्योधन दिखा रहा था अहंकार कि मेरे घर खाने आओ 56 भोग। ये भावना, भगवान भाव देखते हैं। और भाव से आप देखो, किसी के साथ आप अगर संबंध नहीं बनाते हो, भगवान का भी इधर रखते हैं। अगर कोई आपसे अगर संबंध बनाते हैं, कोई हम किसी से दोस्ती बनाते हैं, संबंध रखते हैं, तो कैसे संबंध बनते हैं? अगर जब हम उनके साथ ऐसे पर्सनलिज्म में, इम्पर्सनल से कोई काम नहीं होता, पर्सनलिज्म रखिए। जब तक हम पर्सनली नहीं जाएंगे, किसी के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, संबंध नहीं बनेगा। आप सोशल मीडिया में आप लाखों फॉलोअर रख लिए, करोड़ों फॉलोअर रखिए, कोई फायदा नहीं। लास्ट में कोई नहीं साथ देगा। पर्सनलिज्म किसके साथ है? आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके संबंधियों के साथ, वही काम आएगा। तो पर्सनलिज्म है भगवान के साथ, पर्सनलिज्म, इम्पर्सनल नहीं है भगवान। निराकारवाद नहीं है कि ज्योति में ध्यान रखे हो जाएगा। भगवान पर्सनल है। भगवान खुद खड़े हैं। भगवान समझिए, भगवान को मंदिर में गए तो खुद खड़े हैं। पर्सनलिज्म जब देखेंगे ना भगवान, तो वैसे ही भाव से आपको भी ट्रीट करेंगे। आप जाके बोलिए भगवान को डायरेक्ट, अब कुछ समस्या है भगवान को बोलिए। अब जो भी भगवान से बात कर सकते, भगवान सुनते हैं। आप सुना के तो देखो। यस प्रभु, ये काफी दिन से, क्योंकि मैं भगवान की इतनी महिमा सुन रही थी, यहाँ तक कि मैंने माधव, जो एक भक्त थे माधव, जो अपना जूठा, मतलब सब लोगों का जूठा इकट्ठा करके भगवान को खिलाते थे, और भगवान ने उनके मुंह का भी जूठा खा लिया। वो भाव देखकर तो मतलब वो भाव सुना पढ़ा मैंने, तो वो भाव तो बिल्कुल अजीब सा ही था। मतलब कि कोई भी मतलब रो पड़ेगा उसको सुन के, कि भगवान को भगवान भाव बहुत दयालु कितना है, प्यारे बहुत। है। भगवान इतने बहुत दयालु दयालु, हैं। बहुत। तो कभी कभी मेरे मन में ये सवाल उठता था प्रभु, कि अगर भगवान इतने इतने दयालु हैं, इतना वो कर रहे हैं, सबके लिए करते हैं, तो ये बिरला फैमिली में ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई ऐसे है प्रभु, देखिए देखिए कि महाराज जी, आप ये है ना, जो मैंने पहले ही बताया ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस। मनी को कांट लिखते हैं लोग, कैन बाय हैप्पीनेस, लेकिन वो चंद चंद क्षणों की खुशियों के बारे में, कि कोई वस्तु खरीद लिया, हमें खुशी मिल गई। आप जैसे जैसे एक गाड़ी खरीदना है, ठीक है, गाड़ी खरीदने तक खुशी होती है, गाड़ी खरीदने के बाद भाई होता है कि अरे इसको थोड़ा सा सजाते हैं, कुछ कुछ छू दिया तो क्या होगा, ये डर लगा रहता है, खुशी गायब हो जाती है। गाड़ी खरीदने तक खुशी है, कोई चीज पाने तक खुशी होती है जगत में, उसके पाने के बाद फिर वही डर, खोने का डर आ जाता है। कहाँ खुशी है आपके अंदर? हैप्पीनेस में होता है आनंदित होने। जैसे हम जब कीर्तन में नाचते हैं, जो नाचे होंगे कीर्तन में, जब उस धुन में नाचते हैं तो कैसा लगता है? सब कुछ भूल जाते हैं कि कहाँ, मतलब क्या आनंद आता है, क्यों आनंद आता है? वो कीर्तन में क्या आनंद है? तो जो भगवान का नाम है ना,
वही इतना पवित्र है, शुद्ध है कि वही आनंद देने वाला है। भगवान खुद बोलते हैं ना कि वो नाम जो कलयुग में है वो मैं खुद हूँ। तो भगवान खुद ही बोलते आनंद के स्वरूप है, सत्यचित आनंद है, तो वही आनंद मिलेगा ना। हमको सिखाया गया है स्कूलों में यही, कि क्या सिखाया गया है कि पैसा कमाएंगे तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, तो इसलिए हम वही कम करते हैं, पैसा कमाना है। सिखाया जाता है हम लोग को ना हम लोग को यही स्कूलों में यही सिखाया जाता है ना कि पैसा से हम लोग सब कुछ खरीद सकते हैं, तो वो लोग वही सीखते हैं। गलती नो नहीं प्रभु जी, अभी तो प्रैक्टिकल हो गए हैं, मतलब लोग प्रैक्टिकल भी हो रहे हैं, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं हाँ तो कि प्रैक्टिकल हो रहे हैं, लेकिन लेकिन नहीं कि यस मैं कौन बोलूंगा, मनी इज स्कूल नॉट में वेरी होता है। नेसेसरी, बट या दिस इज नेसेसरी। जब तक आप पृथ्वी पे हो तब तक थोड़ा सा है, देखिए, जरूरत है। पैसा जरूरत है, साधना जितना जरूरी, मतलब जितना जरूरी है साधना हम यूज कर सकते हैं अपने लाइफ को चलाने में, अपने आवश्यकता को पूरी करने में। लेकिन ज्यादा वो क्या करेगा, अगर ज्यादा पैसा होगा तो खर्चा कहाँ करेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ आ गया, तो आप सोचेंगे ना कहाँ खर्चा करेंगे, यही सोचते सोचते भगवान का नाम नहीं होगा। एक जैसे दो एक बार मैं ऑडी एक खरीद का लेंगे स्टोरी, प्रभु जी। हाँ, ऑडी कितना खरीदोगे। अभी क्या हुआ, एक स्टोरी सुनाते हैं नारद जी के, कि एक हम लोग सोचते हैं कि हम हमारे पास ये आ जाएगा तो हम फिर से भगवान की सेवा और भक्ति करेंगे। नहीं होता है। अगर हमारे पास अगर लाख 2 लाख भी आ जाते तो हम सोचते हैं कैसे करेंगे, खर्चा ठीक है, कुछ खरीद लिए, लेकिन फिर खरीदने का उसको यूज करेंगे, उसी में पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा ना, पूरा टाइम चला जाता है। जैसे एक बार नारद जी की स्टोरी होती है। तो एक स्टोरी है एक किसान की और नारद जी। तो भगवान एक बार पूछ रहे थे नारद जी को थे कि किसान क्या करता है, और रोज सुबह उठता है, सुबह भगवान को प्रार्थना करता है, पूजा करता है, खेती में लगता है, भगवान को चिंतन करके अपना खेत वगैरह सब काम करता था, ऐसे करते रहते। तो भगवान बोलते थे कि ये अच्छा भक्त है मेरा, क्योंकि ये तो हमेशा चिंतन करते रहता है, साथ में अपना काम भी कर रहा है, चिंतन भी कर रहा है, काम भी कर रहा है। तो बोला ठीक है, अच्छा। तो नारद बोले कि मैं तो हमेशा आपका नाम जपते रहता हूँ। तो फिर, तो बोले ठीक है, तुम एक काम करो, एक दीपक लेके जाओ, दिया वो दिखाने के लिए दीपक लेके जाओ, कि दीपक लेके इसे बुझना ही चाहिए, 24 घंटे तक कोई बुझना नहीं चाहिए। तो किसान के लिए बोले ना, किसान तो वो कम से कम भक्ति तो करे, सुबह उठ के भक्ति भी कर रहा है, साथ में अपना काम भी कर रहा है। तो उसे देख रहे थे कि नारद भी कर सकता है कि नहीं। नारद भी वो बोल रहा था कि मैं तो पूरा पूरा दिन जप करता हूँ, आपके नाम लेता हूँ, तो मैं तो पूरा आपका भक्त होना चाहिए। तो ठीक है। तो वो बोला कि एक दिया लेके जाओ, अरे बुझना नहीं चाहिए। बोले ठीक है, तो दिया लेके जाते हैं पूरा, और उसी को ध्यान में रखते हैं, दिया को बुझने नहीं देते हैं। तो पूरा 24 घंटा तो दिया नहीं बुझता है। फिर वो आते हैं भगवान के पास, तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तुमने दिया तो बुझने नहीं दिया, लेकिन 24 घंटा में हम कितना बार आप तुमने नाम लिया मेरा। बोला एक बार भी नहीं। तो कहाँ ध्यान था, बोले ऐसे इस दिए में ध्यान था मुझे। तो जब हम कोई चीज हमें मिल जाती है तो हम क्या करते हैं, भगवान का नाम ही लेते, तो फिर उसका, तो उससे अच्छा आता है आप कर्म कीजिए। मैंने ये नहीं बोल रहा कि अपना काम सब छोड़ छाड़ के पूरा भक्ति में लगना है। काम कीजिए, चिंतन भगवान का करते रहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। सेंटर भगवान होने चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि आप सब काम धाम करके कीजिए। हम भी करते हैं, तो हम पूरा जप नहीं करते, पूरा टाइम हम जप नहीं करते भगवान का, हम करते लेकिन सेवा भगवान के लिए, ये हमारा रहता है। सेंटर कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं। हमको किसके लिए प्रसन्न करना है, भगवान के लिए कर रहे हैं। कोई सेवा किसी के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। ये भावना से काम करना चाहिए। हम ये नहीं बोले सब काम हम छोड़े, आप कोई भी काम कीजिए, लेकिन उसका सेंटर कौन होना चाहिए, भगवान। तब आप खुश रहेंगे अपने जीवन में। ये हम हमेशा बोल रहे हैं, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए भक्त को। भक्ति मतलब ये नहीं कि हम सब छोड़ छाड़ के हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे हैं। वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी तपस्या करना मुश्किल, लेकिन उससे बड़ी तपस्या है कि सब काम करते हुए भगवान को ध्यान करना। हम लोग भी क्या करते हैं, हमेशा सेवा भी कर रहे हैं, तो हम भगवान का ध्यान, भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, ऐसा भावना से काम करना चाहिए। वो भक्ति हुई, सेंटर्ड भगवान, बस। हाँ, लेकिन वो भी काम नहीं कि हम किसी का मर्डर भी कर रहे हैं तो सेंटर भगवान है, ऐसा काम नहीं करना। शास्त्र को जो भगवान ने दिया है वैसे करना है,
नहीं तो हम बोले कि भगवान मेरे सेंटर में थे और मैंने भगवान को ध्यान रख के इसको मार दिया, किसको, आत्मा आज इसको मुक्त कर दिया इस शरीर से। तो वैसे नहीं करना है। प्रभु जी, इन सेंस हम लोग को वैसे ओडी भावना नहीं करनी है, खरीदना चाहिए। खरीदना चाहिए, ऑडी खरीदो, जहाज खरीदो, लेकिन भगवान को मत, भक्ति मत छोड़ो, ये बता बोल रहा हूँ। लेकिन तुम अगर ऑडी खरीद के भक्ति कर सकते हो तो करो, लेकिन तुम सोचो कि तुम्हारे पास ज्यादा ऑडी आ जाएगा तो क्या करेगा। अपनी इच्छाएं पूरा करो, लेकिन होना को चाहिए सेंटर भगवान होना चाहिए, ये बता रहा हूँ। ऑडी में भगवान को घुमाओ, भगवान के भक्तों को घुमाओ, तीर्थ यात्रा घूमो, क्या दिक्कत है? लो कोई ऑडी, ऑडी दिक्कत क्या लो नहीं है। पूरा। सब सबसे बड़ा गाड़ी कौन सा है अभी, सबसे महंगा? रोल्स रॉयस, रोल्स रॉयस। हाँ वो लो, भगवान को, भगवान को घुमाओ, उसमें भगवान के भक्तों को घुमाओ, और क्या करना है, भगवान का धाम जाओ, रोल्स रॉयस का जहाज, जेट खरीदो, मैं तो वही बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जेट में जब जरूर। भगवान को जाएगा ना तो भगवान वो आनंद हो जाएगा, वो बात बता। मतलब अकेले नहीं जा सकते हैं? अकेले, अकेले जो हाँ हुआ तो स्वार्थ हो गया। हम्म, और जब स्वार्थ आ जाएगा तो स्वार्थी बन के फिर कोई काम नहीं होता, स्वार्थी में कुछ काम नहीं होता, कोई आनंद नहीं है। अकेले में कोई आनंद, अपने आप से आनंद को ले सकता है क्या? कितना ले सकता है? ठीक है, हम और चाचा घूमने जाएंगे तब। हाँ जान। मेरे को पीछे सीट में बैठा लो फिर। ठीक है। पीछे में सीट नहीं होते, पीछे में सीट नहीं होता लगता है। नहीं, ओडी में होता है। हाँ ठीक है, चलो ट्रिप जब खरीदेगी ना तो बताना मुझे। ठीक। आप तो अरे बोल रहे ज्यादा पैसा ही नहीं कमाना चाहिए, तो कैसे खरीदेंगे? हम बोले आवश्यकता से ज्यादा पैसा नहीं कमाना चाहिए। आप ज्यादा कमाओ, लेकिन ऑडी पता है ना, खाड़ी गाड़ी खरीद भी मेरा लोगे ओडी लेकिन। कोई नीड नहीं है मेरा, बस वो मेरा डिजायर है। हाँ, हाँ तो डिजायर ही तो आप हमें बोल फंसा रहे के नीड रखता तो है। उतना ही अर्न करो, अब नीड नहीं है हाँ मेरा ओडी। हाँ तो इच्छा जब हम भगवान से विरुद्ध करते हैं ना, इच्छा डिजायर ही तो फंसाता है हमें। अभी तुमको ऑडी खरीदना तो ऑडी के लिए काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, हम तो करेंगे। वो उस, हाँ तो फिर काम करेंगे, फिर उस समय जो बचेगा, जो हम लास्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, स्वार्थ में हम कर रहे हैं, लास्ट में हम भगवान के लिए कुछ किए ही नहीं, लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, ना ऑडी जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना कुछ जाने वाला है इस जगत से, ऑडी यहीं धरा रह जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, अब विकास प्रभु का क्वेश्चन है। दृष्टि माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं। ओके, हाँ विकास प्रभु। कृष्ण प्रभु चरण प्रणाम। हाँ प्रभु जी, हाँ, बोले कि योगी का मतलब क्या था, वो थोड़ा बताइए। क्या बोले, क्या बोले? योगी 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 हाँ योगी का। योगी, योगी मतलब जो मन है, शरीर है, आत्मा है, पूरा परमात्मा के में एकाग्र करके रखना, उन्हीं के लिए कार्य करना। जैसे अगर आप भी कृष्ण महात्म में हैं, ऐसे भगवान के लिए काम कर रहे तो आप भी योगी, आप अच्छा। भक्ति योगी हैं, हम भी तो भक्ति योगी हैं, वो ध्यान योगी है, भक्ति योगी है, आप भी तो योगी। योगी मतलब भगवान से जुड़ना। वही तो पूछ रहा था। ओके, हरे कृष्ण। ओके, और किसी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। तो हम क्लास को समाप्त करते हैं, लाइट भी कट गया है, तो मोबाइल के टॉर्च से हम पढ़ाई अभी क्लास दे रहे हैं। वाओ, हरे कृष्ण। इंटेंस बर्निंग डिजायर। हरे कृष्णा, तो ये भी एक सेवा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद क्लास में आने के लिए। क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे हरे कृष्णा।